नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बाबा रामदेव यूं ही तो बड़े बड़े बयानों और अपने धार्मिक प्रवचन को लेकर सियासी गलियारों में छाए ही रहते हैं, लेकिन ये बात लोगों को बाखूबी पता है कि वो अपनी छवि ऐसे अपने व्यापार को लेकर रखते हैं। कट्टर हिंदुत्व का चेहरा लेकर घूमने वाले बाबा रामदेव अक्सर सवालों के घेरे में भी रहते हैं। न सिर्फ अपने बयानों को लेकर बल्कि पतंजलि के प्रोडक्ट पर भी घिरे रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उनके द्वारा बेचे जा रहे प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल हो गए हैं, उसके बावजूद भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट खुलेआम बेच रहे हैं और सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है। इधर बाबा मार्केट में खराब प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उधर सरकार उसे सह दे रही है। अगर बाबा पर नकेल पहले ही लग गई होती तो बार बार यह गलती दोहराने की हिम्मत ना होती, लेकिन वो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। खैर, आपको पता ही होगा कि बाबा रामदेव एक बार फिर चर्चा में है, वो भी पतंजलि के एक प्रोडक्ट को लेकर जो टेस्टिंग में फेल हो गया। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के गाय के घी के सैंपल की जांच फेल हो गई, जिसके बाद कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही खाद्य विभाग का कहना है कि पतंजलि का ये घी खाने लायक नहीं है। आपको बता दें कि पतंजलि के घी का ये सैंपल साल 2020 में लिया गया था। मामले का फैसला 27 नवंबर को आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर RK शर्मा ने बताया कि पिथौरागढ़ में घी का सैंपल लिया गया था। इसकी जांच प्रदेश स्तर पर रुद्रपुर और राष्ट्रीय स्तर पर गाजियाबाद के लैब में करवाई गई थी। जांच में घी मानक पर खरा नहीं उतरा। अगर किसी ने भी यह घी खाया तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, शायद लोग बीमार भी हो सकते हैं। ऐसे में अब जब यह सैंपल रूटीन जांच फेल हो गया तो इस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच अब इस मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने चुटकी लेते हुए तंज कसा। नेहा सिंह एक्स पर इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, रामदेव की कंपनी पतंजलि का घी लैब टेस्ट में फेल हो गया। कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। इस देशद्रोही लैब का संचालन कौन कर रहा है? सरकार लैब संचालक के घर ईडी की रेड कब डलवाएगी? वहीं नेहा सिंह राठौर के पोस्ट पर तमाम यूजर्स ने कमेंट किए हैं। एक यूजर्स ने लिखा है, स्वदेशी के नाम पर जनता को लूट रहे हैं। अन्य यूजर ने लिखा, कोई अब्दुल ऐसा घी या खाने का सामान बेचता तो अभी तक उसके घर पर बुलडोजर चल जाता और इन पर कार्रवाई कितनी मामूली सा जुर्माना, जबकि जान से मारने की कोशिश की धारा लगनी चाहिए। मोदी योगी कहां सो रहे हैं? गौरतलब है कि जिस तरह से बाबा रामदेव की आलोचना हो रही है, ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर बाबा पर सत्ताधारी दल का हाथ ना होता तो अब तक बाबा का सारा व्यापार बंद हो चुका होता। खैर, बात करें इस मामले की तो असिस्टेंट कमिश्नर RK शर्मा के मुताबिक 20 अक्टूबर 2020 में पिथौरागढ़ के कसनी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने रूटीन चेकिंग के दौरान करण जनरल स्टोर से पतंजलि गाय की घी का नमूना लिया था। इसके बाद नमूने को राज्य सरकार की राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में भेजा गया, जहां ये घी मानकों से नीचे पाया गया। पतंजलि के अधिकारियों को 2021 में इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन काफी समय तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बाद में कंपनी के अधिकारियों की तरफ से 15 अक्टूबर 2021 को दोबारा जांच की अपील की। कंपनी ने नमूनों की जांच सेंट्रल लैब से कराने की बात कही। इसके साथ ही पतंजलि की तरफ से 5,000 रुपए की निर्धारित फीस भी ली गई थी। इसके बाद अधिकारियों की एक टीम 16 अक्टूबर 2021 को नमूनों की जांच के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद पहुंची, जहां फिर से घी की जांच कराई गई। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला ने 26 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट दी। वहां भी पतंजलि गाय के घी के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद 2 महीनों तक रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। फिर 17 फरवरी 2022 को कोर्ट के सामने मामला रखा गया। इसके बाद पतंजलि को नोटिस जारी किया गया। वहीं इस मामले को बढ़ता देख अब पतंजलि की सफाई भी आ गई। पतंजलि का कहना है कि अदालत ने जो फैसला लिया है वह त्रुटिपूर्ण है। पतंजलि ने दावा किया कि जिस लैब में टेस्ट कराया गया उनके पास मान्यता नहीं थी, इसलिए यह आपत्तिजनक और हास्यास्पद है। पतंजलि ने यह भी दावा किया है कि पुनरीक्षण नमूने की एक्सपायरी तिथि बीत जाने के बाद किया गया, जो कानून के अनुसार अमान्य है। सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करते हुए पतंजलि की ओर से लिखा गया कि स्पष्टीकरण मीडिया रिपोर्ट से हमारे संज्ञान में आए। खाद्य सुरक्षा विभाग पिथौरागढ़ द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लिए गए हैं। पतंजलि गाय का घी के नमूने के संदर्भ में मुकदमा और न्यायालय द्वारा संबंधित आदेश के विषय में है। न्यायालय ने सभी प्रमुख तर्कों पर विचार किए बिना प्रतिकूल आदेश पारित कर दिया है, जो विधि की दृष्टि से सही नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष हमारे पक्ष के ठोस आधारों का यह मामला हमारे पक्ष में निर्णायक होगा। वैसे भी इस फैसले में कहीं भी पतंजलि गाय का घी उपयोग के लिए हानिकारक नहीं बताया गया है। सिर्फ घी में RM वैल्यू के मानक के नाम मात्र का अंतर पाया जाना स्पष्ट किया गया है। यह RM वैल्यू घी में फैटी एसिड का लेवल बताया जा रहा है। यह प्राथमिक प्रक्रिया है, इसमें घी की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता है। जैसे ही शरीर के नाम मात्र का हीमोग्लोबिन के अंतर प्राकृतिक होता है। साथ ही पतंजलि ने कहा कि न्यायालय ने इन सभी प्रमुख तर्कों पर विचार किए बिना प्रतिकूल आदेश पारित किया है, जो विधि की दृष्टि से सही नहीं है। इस आदेश के विरुद्ध फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष हमारे पक्ष ठोस आधारों पर यह मामला हमारे पक्ष में निर्णायक होगा। गौरतलब है कि साफ साफ अपनी गलती मानने के बजाय अदालत के फैसले को ही गलत ठहराया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि बाबा के सपोर्ट में कौन सा दल आगे आता है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मौके देखे गए जब बाबा के सपोर्ट में भी भाजपा नेताओं ने चार चांद लगाए थे। खैर, अब आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।